राधे राधे गाइस, कैसे हो आप लोग। तो पिछले भाग के अंत में हमने देखा था कि जिया फेंग के डार्क वेपन के बारे में ड्रैगन पिक का लीडर किंग एंड सेक्टर के मास्टर को बता देता है कि वो वेपन ब्लू प्यूरिफिकेशन मेथड से बना है जिसे डेमंस बनाते हैं। अब आगे इस भाग की शुरुआत में हम जियान फेंग को किंग एंड सेट के महल में देखते हैं, जहाँ ड्रैगन पिक का लीडर उसे कहता है कि तुम्हारा वेपन एक डेमोनिक वेपन है जिसे ब्लू प्यूरिफिकेशन मेथड का इस्तेमाल करके बनाया गया है। पर जिया फेन बोलता है कि उसने ऐसा नहीं किया, लेकिन ड्रैगन पिक का एल्डर उसकी बात नहीं मानता और किंग एंड सेट के मास्टर से कहता है कि मुझे लगता है कि जिया फेन डेमोस का जासूस है, इसलिए हमें इसे मार देना चाहिए। यह सुनकर बम्बू पिक के लीडर गुस्सा हो जाते हैं और ड्रैगन पिक के एल्डर से कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, जिया फेन बचपन से ही हमारे पिक में बड़ा हुआ है, तो उसे कैसे एक डेमोनिक वेपन बनाना आता होगा। तभी किंग सेट मास्टर उन दोनों को चुप कराकर बोलते हैं कि भले ही जियान फेंग का वेपन एक डार्क वेपन है, लेकिन मैंने ऐसा वेपन आज तक किसी इंसान के पास नहीं देखा है, इसलिए हम सबूत के बिना जिया फेंग को सजा नहीं दे सकते, नहीं तो हमें और डेमंस में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। यह सुनकर ड्रैगन पिक के लीडर का मुंह बंद हो जाता है। इसके बाद सेट मास्टर शिपू से कहते हैं कि तुम इस प्रतियोगिता में टॉप फॉर्म में आए हो, इसलिए तुम्हें टॉप 3 छात्रों के साथ सेट के एक महत्वपूर्ण मिशन पर जाना है। तो जियान फेन इसके लिए मान जाता है। अब जियान फेन महल के बाहर आ जाता है, जहाँ पहले से ही टॉप 3 छात्र यानी जेम, जिन्यू और रोजी उसका इंतजार कर रहे थे। इसके बाद वो चारों अपने अपने हथियारों पर बैठकर मिशन वाली जगह के लिए निकल जाते हैं। पर वहाँ पहुँचने से पहले वो लोग आराम करने के लिए हिंग से आते हैं, जो सिटी बहुत ही भीड़ भाड़ वाली थी और वहाँ पर अलग अलग चीजें मिल रही थी। अब वो चारों खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं, जहाँ जिन्यू सभी के लिए खाना मंगवाता है। जिन्यू जियान फेन को देखता है और उससे पूछता है कि तुम पहले भी यहाँ आए हो, क्योंकि तुम्हें मेन्यू याद है। जियान फेन कहता है कि हाँ, वो अक्सर छुपकर यहाँ खाना खाने आता रहता है, क्योंकि उसे यहाँ का खाना बहुत अच्छा लगता है। तभी वेटर खाना ले आता है, जिसे देखकर जिन्यू बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसे वो खाना बहुत स्वादिष्ट लग रहा था। इसके बाद वो वेटर उस रेस्टोरेंट का फेमस फिश सूप ले आता है, जिसे चखकर जियान फेन कहता है कि इसका स्वाद एकदम लाजवाब है। जिन्यू से वो वेटर कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि यह मछली एकदम ताजी है। पर तभी वहाँ पर व्याप नाम की लड़की आ जाती है और सबके सामने उस वेटर से कहती है कि यह मछली ताजी नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसी मछली दुगो माउंटेन पर ही पाई जाती है, जो कि यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर है, इसलिए तुम्हें सिर्फ मछलियाँ यहाँ तक लाने में ही 15 दिन बीत जाते होंगे। यह सुनकर वेटर व्याप से कहता है कि हाँ, यह मछली माउंटेन में ही मिलती है, पर कुछ सालों पहले कुछ अभ्यासियों ने उस पिक से लाकर पास वाली नदी में पाली थी, जिसकी वजह से अब ये यहाँ भी मिलती है और हम आपको वही की मछली देते हैं। पर व्याप को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन तभी उसे उसकी आंटी बुला लेती है। आगे वो चारों इस सिटी के होटल में रुकते हैं, जहाँ जब जियान फेन सोने जा रहा था तो रोजी उसके पास आकर उससे पूछती है कि जब हम दोनों की फाइट हो रही थी तब तुमने अचानक से गिव अप क्यों कर दिया था। जिस पर जियान फेन सच ना बताते हुए यह कहता है कि पता नहीं मुझे उस वक्त क्या हो गया था, जिसकी वजह से मैं अपने आप ही बेहोश हो गया। यह सुनकर रोजी वहाँ से चली जाती है, तो जियान फेन भी अपने कमरे में जाकर सो जाता है, जहाँ सोते हुए जियान फेन सपने देखता है कि उसका बुरा रूप उसे मार रहा है। अब इस सपने की वजह से जियान फेन की नींद खुल जाती है और वो बाहर घूमने लगता है, जहाँ उसे व्याप दिखती है, जो उसे गार्डन से एक फूल तोड़ते हुए देखती है। तो जियान उसे कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि फूलों में भी जान होती है। यह सुनकर व्याप हंसने लगती है, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसी बात नहीं सुनी थी। इसके बाद व्याप जियान फेन से उसका नाम पूछती है, पर वो अपना नाम नहीं बताता, क्योंकि व्याप उस पर हंस रही थी। पर व्याप जियान फेन को मानकर उसका नाम जान लेती है और उससे पूछती है कि इस फूल और मुझ में कौन ज्यादा खूबसूरत है, जिस पर जियान फेन व्याप का नाम लेता है। तो व्याप बोलती है कि तुम भी बाकी लड़कों की तरह ही लड़कियों पर लाइन मारते हो। यह सुनकर जियान फेन गुस्से में वहाँ से चला जाता है, जिसके जाने के बाद व्याप कहती है कि जियान फेन, मैंने तुम जैसा लड़का पहले नहीं देखा, जिसके अंदर एक फूल के लिए भी भावनाएं हो। इस वक्त वहाँ व्याप की आंटी आ जाती है और उससे कहती है कि आज जो 4 लोग तुम्हें रेस्टोरेंट में मिले थे वो किंग एंड सेट से है, लेकिन मुझे उनका नाम नहीं पता। तो व्याप अपनी आंटी से बोलती है कि मुझे उनमें से एक का नाम पता है, उसका नाम जियान फेन है। तभी व्याप की आंटी
उसके हाथों में वो फूल देखती है तो वेब अपनी आंटी से कहती है कि ये फूल खूबसूरत है ना, बिल्कुल मेरे वेपन जैसा। पर वेब की आंटी उससे बोलती है कि ये फूल तो हमारे सेट के माउंट ओगी पीक पर भी उगते थे, लेकिन तुम्हारी माँ की मौत के बाद यह वहाँ पर उगना बंद हो गए। यह सुनकर वेब अपनी आंटी से कहती है कि मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। तो उसकी आंटी कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए क्योंकि तुम्हारे फादर एंड सेक्टर के मास्टर है और वो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। यह सुनकर वेब गुस्से में कहती है कि अगर वो सच में मुझे प्यार करते हैं तो मेरी माँ नहीं जाती। इसके बाद वेब अपनी आंटी को वहाँ से जाने को बोल देती है क्योंकि वो थोड़ी देर अकेले रहना चाहती थी, जिस पर उसकी आंटी वहाँ से जाने से पहले उससे कहती है कि हमारा कॉन्सिंग माउंटेन का सफर बहुत ही मुश्किल है, इसलिए तुम बहुत केयरफुल रहना। अगले दिन हम उन चारों को देखते हैं जिनका मिशन कॉन्सिंग माउंटेन की एक गुफा में जाकर डेमंस को मारना था, इसलिए वह सब कॉन्सिंग माउंटेन आ जाते हैं। लेकिन वहाँ उनका सामना ब्लू स्किंग बैट से होता है जो किसी के अंदर से भी पूरा खून चूस सकते थे, इसलिए वो लोग उनसे लड़ने लगते हैं। लेकिन वो बैट्स बहुत ही ज्यादा थे, इसलिए उन्हें लड़ने में परेशानी हो रही थी। तभी उन्हें एक आवाज आई कि ये बैट्स रोशनी से भाग जाते हैं। यह सुनकर जेम्स अपने जीते हुए एक्सोगोनल मिरर से बाहर एक शीट बना देता है जिसकी रोशनी से वो बैट डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद उन लोगों के पास यांगी और टेम्पल और फैंसी वैली के लोग आते हैं जिन्हें मास्टर ने मदद के लिए बुलाया था। अब वो सभी गुफा में जाने लगते हैं जहाँ हाल ही में लोगों ने डेमोन्स को देखा था। पर गुफा में आगे जाते समय रोजी को महसूस होता है कि वहाँ पर कोई है। तभी उन लोगों की तरफ कई सारे हमले आते हैं जिससे वो लोग पीछे हट जाते हैं, लेकिन सभी तरफ धुलधुल हो जाने की वजह से वो लोग अब एक दूसरे को ठीक से नहीं देख पा रहे थे। तभी जियान फैन पर एक डेमन हमला कर देता है, लेकिन जियान फैन उस डेमन को दूर फेंक देता है तो वो डेमन धूल में छुप जाता है। इस वक्त वहाँ एक और डेमन आकर फैंसी वैली के लोगों को अपने पीछे बाकियों से दूर ले जाता है। जिसके बाद वहाँ उन दोनों डेमन्स का बस नयान आता है, जिसे देखकर जेम्स बोलता है कि तुम अभी भी कैसे जिंदा हो। पर नयान जेम्स की बात का जवाब दिए बिना उन सब पर हमला कर देता है, लेकिन वो लोग उससे पीछे हट जाते हैं। तभी वह सबसे पहले वाला डेमन जियान फैन को लात मारकर दूर फेंक देता है। जिसके बाद नयान पत्थरों की मदद से जियान फैन को बाकियों से अलग कर देता है। जिसके बाद जियान फैन पर वह तीसरा डेमन हमला करके उसका खून पीने की कोशिश करता है, लेकिन जियान फैन अपनी स्टिक उस डेमन में घुसा देता है जिसकी वजह से वह चिल्लाता है। तो दूसरे वाले डेमन उसे देखने के लिए आते हैं, जहाँ वह देखकर हैरान हो जाते हैं कि जियान फैन डेमन्स के मेथड का इस्तेमाल कर रहा है। नयान सिया से कहता है कि हमारा साथी मारा गया। यह सुनकर वह सभी डेमन्स अपने साथी की लाश को लेकर वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि सिर्फ वो दोनों उन सभी को नहीं हरा सकते थे। अब वो सभी डेमन्स को भागते देखकर जिन्यू आगे बढ़ने लगता है ताकि वो लोग इसका फायदा उठाकर डेमन्स को खत्म कर सके। पर वहाँ जाते हुए जियान फैन की स्टिक चमकने लगती है क्योंकि उसने उस डेमन की एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली थी। तभी वो लोग उस गुफा से होते हुए ब्लू रिफायरिंग हॉल में आ जाते हैं, जहाँ पहुँचते ही कुछ पत्थर रोजी और जिन्यू और जियान फैन को घेर लेते हैं और रोजी अपने तलवार का इस्तेमाल करके उन पत्थरों को तोड़ देती है। तभी उन सभी को वो पहले वाले और कुछ नए डेमन्स घेर लेते हैं। जिसके बाद उनमें से एक अपने जादुई पंखी की मदद से वहाँ चारों तरफ धुआं धुआं कर देता है, जिसकी वजह से वो लोग एक दूसरे को नहीं देख पा रहे थे। इसके बाद वो डेमन्स उन लोगों को नहीं देख पा रहे थे। तभी वो दूसरे नंबर वाला डेमन जिन्यू पर हमला कर देता है तो जियान फैन उससे लड़ने लगता है। जहाँ वो डेमन जिन्यू पर भारी पड़ रहा था तभी नया आकर जियान फैन को पीछे कर देता है, लेकिन इस वक्त वहाँ रोजी भी आ जाती है ताकि वह जियान फैन की मदद कर सके। लेकिन अचानक से वहाँ वो हंटर वाली डेमन आ जाती है और अपने हंटर से रोजी को पकड़ लेती है। यह सुनकर जियान फैन को गुस्सा आ जाता है तो रोजी उससे कहती है कि मेरी जान की परवाह मत करो और इन डेमन्स को मार दो। यह सुनकर जियान फैन उनसे लड़ने लगता है, जहाँ लड़ते हुए जियान फैन उस हंटर वाली डेमन पर हमला करके रोजी को भी छुड़ा लेता है। इसके बाद रोजी जियान फैन के पास आ जाती है, लेकिन तभी नया एक डेमन तकनीक चलाने लगता है जिसका नाम स्कारलेट डेमोनिक आई था, जिसमें नयान अपनी आंखें निकालकर रोजी की तलवार पर कर्स लगा देता है और उस पर अपनी डेमोनिक से हमला करता है। लेकिन जियान फैन बाधा बनकर रोजी को बचा लेता है। तभी नयान की आंखें जियान फैन की स्टिक वापर को अब्सॉर्ब कर लेती है। यह देखकर जिन्यू को कुछ समझ नहीं आता कि ऐसा कैसे हो सकता है। नयान उस पर हमला करता है, लेकिन जिन्यू और उसके साथी उसे घायल करके खाई में गिरा देते हैं। यह
यह देखकर रोजी भी उस खाई में कूद जाती है और जियान फैन का हाथ पकड़कर अपने चारों ओर एक ढाल बना लेती है। इधर नयान बाकी लोगों के हथियारों पर भी डेमन आई की मदद से कर्ज लगा देता है, जिसकी वजह से वो अपने हथियारों को इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। तभी नयान का एक सेवक आकर उसे बताता है कि किसी ने हमारी ट्रेजर साइट को डिस्ट्रॉय कर दिया है। तभी जेम्स अपने एक्सोगोनल मिरर की मदद से सभी के हथियारों का कर्ज हटा देता है और नयान पर हमला करता है, लेकिन नयान अपने साथियों के साथ ट्रेजर साइट देखने चला जाता है। तो बाकी सभी जियान फैन और रोजी को ढूंढने लगते हैं। इस तरफ जियान फैन और रोजी को देखते हैं, जो दोनों जिंदा थे, लेकिन रोजी देखती है कि जियान फैन बहुत ज्यादा घायल हो चुका था, जिसकी वजह से उसकी जान को खतरा था। इस वक्त वहाँ बहुत सारे डेमोनिक शकल आ जाते हैं, तो रोजी ढाल बनाकर जियान फैन को उन शकल से बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वह शकल रोजी की स्पेशल पावर एब्जॉर्ब करने लगते हैं, जिसकी वजह से रोजी कमजोर हो जाती है और उसकी ढाल टूट जाती है। लेकिन तभी जियान फैन उन सभी सर्कल को अब्सॉर्ब कर लेता है। यह देखकर रोजी चौंक जाती है। इस वक्त वहाँ लगा एक रेड डेमोनिक ट्री रोजी को देख लेता है और अपने टेंटेकल्स रोजी की तरफ बढ़ाने लगता है। यह देखकर रोजी उस रेड लाइट रे से लड़ने लगती है, क्योंकि इसके अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, नहीं तो जियान फैन और रोजी मारे जाते। लेकिन रोजी उस ट्री से ज्यादा देर तक नहीं लड़ पाती, क्योंकि उसकी एनर्जी बहुत लो थी। इसके बाद वह ट्री रोजी और जियान फैन को पकड़कर खाने लगता है। तो रोजी जियान फैन को जगाने की कोशिश करती है, जहाँ कुछ सेकंड बाद जियान फैन को होश आ जाता है और वो यह सब देखकर गुस्से में अपनी स्टिक को समन करके खुद को और रोजी को आजाद कर लेता है। इसके बाद जियान फैन एक एक करके उस ट्री के सारे टेंटिकल काट कर उसके आई कोर को नष्ट करके उसे मार देता है, जहाँ ऐसा करते ही वह अचानक से फिर से नॉर्मल हो जाता है। रोजी को इतना कमजोर देखकर वो उसे ठीक करने लगता है, तो रोजी जियान फैन को मना कर देती है, क्योंकि वह भी बहुत कमजोर था। तभी वहाँ व्याप और उसकी आंटी आ जाती है। जियान फैन उनसे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, जिस पर व्याप कहती है कि हम भी यहाँ तुम्हारी तरह ब्लू कैप ड्रैप लेने आए हैं। लेकिन जियान फैन को ब्लू कैप ड्रैप का नाम सुनकर कुछ समझ नहीं आता, लेकिन व्याप और उसकी आंटी को लगता है कि जियान फैन नाटक कर रहा है ताकि कीनेंग सेक के लोग वह ब्लू कैप ड्रैप ले रहे हैं। इसलिए व्याप और उसकी आंटी यह देखकर जियान फैन पर हमला कर देती है। लेकिन तभी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सांप आ जाता है, तो व्याप उस सांप पर हमला करने का सोचती है, पर उसकी आंटी उसे मना कर देती है, क्योंकि वह सांप ऐसा करने पर उन पर ही हमला कर देता। तभी धरती से रोजी के पत्थर से टकराकर आवाज कर देती है, जिससे वह सांप रोजी के तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन जियान फैन रोजी को दूर करके उस सांप को अपने पीछे भगाने लगता है। तभी वह सांप पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वह जियान फैन को बचा लेती है और उससे कहती है कि तुमने इस सांप को गुस्सा दिला दिया है, और रोजी उस सांप पर अटैक करती है, लेकिन वह सांप उन दोनों को फेंक देता है, जिसकी वजह से रोजी बेहोश हो जाती है, क्योंकि वह पहले से बहुत कमजोर थी। इसलिए जियान फैन रोजी को साइड में बैठा देता है और खुद सांप से लड़ने लगता है, जहाँ वेब भी इसमें उसका साथ दे रही थी, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती तो वो सांप एक एक करके उन सबको मार देता। अब बहुत देर तक उस सांप से लड़ने के बाद भी उसे कुछ नहीं होता, तो वेब भागने का रास्ता ढूंढने लगती है। तभी उसे दूर एक गुफा दिखती है, जिसमें से रोशनी आ रही थी, तो वेब उस तरफ जाने लगती है, जिससे जियान फैन भी वेब को जाता देख उसके पीछे जाता है। लेकिन जैसे ही वो दोनों गुफा के बहुत पास पहुंच जाते हैं, तो वो सांप वेब पर हमला कर देता है, जिसे जियान फैन बचा लेता है। लेकिन ऐसा करने के चक्कर में वो दोनों उस गुफा में चले जाते हैं और सांप के हमले से गुफा का एंट्रेंस भी बंद हो जाता है। अब उस गुफा में पहुंचने के बाद वेब देखती है कि जियान फैन बहुत ही घायल है, तो वो उसे देखकर कहती है कि तुम्हें इतना बहादुर बनने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं लड़ती तो तुम मारे जाते। जियान फैन कहता है कि तुम जैसे डेमंस को मुझे बचाने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। यह सुनकर वेब गुस्सा हो जाती है और गुस्से में जियान फैन से कहती है कि तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसी हुई। तो जियान फैन कहता है कि जब तुमने हम पर हमला किया था तभी मैं समझ गया था कि तुम भी एक डेमन हो। यह सुनकर वेब कहती है कि चलो फिर देखते हैं कि तुम मेरे बिना इसके बाहर कैसे निकलते हो। तो जियान फैन उस गुफा में घूमकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। इधर रोजी को होश आ जाता है, साथ ही उसके पास उसके दोस्त भी आ गए थे, तो रोजी सारी सिचुएशन के बारे में सबको बता देती है, जिसके बाद वो लोग जियान फैन को ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ वेब की आंटी उन सभी को देखकर छुप जाती है और इसके साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। ओके, पूरी सीरीज वॉच करना, अपना ध्यान रखना, अपने और क्या ही कहूँ, बस अपना ध्यान रखना। बाय बाय, टेक केयर ऑल।